हेलो। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, क्या कर रही हो? अरे मम्मी, कैसा आराम। आपको तो पता ही है मेरी सास कैसी है। सारे दिन मेरे सर पे चढ़ी रहती है। चिक चिक चक 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 चक, काम के लिए ऐसे करती रहती है, चक 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 चक। बीननी, लो, बोल बोल पड़ी अभी। ठीक है मम्मी, अभी मैं रखती हूँ, मैं जाती हूँ। अभी बुला रही है वो। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। महारानी सुबह फोन में घुसी हुई है। थोड़ा बहुत घर को काम भी कर लिया कर। सुबह का 10 बजन जा रहे हैं, अभी तक झाड़ू पोछा को नहीं हुआ तेरा। सारे काम मैं ही करती रहूं क्या? 2 ही हाथ है मेरे, तो बाकी सकला के 10-10 हाथ हुए हैं। चमगादड़ की शकल की। क्या? मैं चमगादड़ जैसी? खुद की शक्ल देखी है अपने? मैं तो घनी फूट रही हूँ। आंखें देखी तारी जेगी बटन का जिया की, और थारी देखी कया कोचरी की जिया की। मारो नाक देख कितना तीखो है, तोते की चोंच है जियान को। तो फिर आप तोती बन के उड़ क्यों नहीं जाती हो? जब देखो चाय 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 तोते की तरह बजती रहती हो। आठे आके आराम कर लागी। आज पोचा क्यों को लगाया घर का तुम आई? मेरे से को नहीं हो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तू तो ब्याह के आई ना, जदू तेरो सिर दुख तो ही आयो। अरे मम्मी, कभी तो तकलीफ समझा करो। कभी तो आपका भी तो दुखता होगा सर। अब मेरा सर दुख रहा तो इसमें मैं क्या करूं? समझ लो कि यहाँ कमा, मैं तो भाग भाग काम करता, छड़ी तोड़ के लाता, ऊपड़ा लेके आता, गोबर घेरता, भाग भाग काम करता, और चाक्यों पीसनो पीसता, चून पीस पीस के खाता। मन में पूरा ध्यान है, यो तेरो किमी कोने दुख है, यो तेरो काम करना का बहाना है। आपको जो समझना ना समझो, मेरा सर मत खाओ, जाओ यहां से। मन में जवाब दे रही है तू? हाँ दे रही हूँ, क्या कर लोगी आप? के खा के पैदा करी तने तेरी माँ? काजू खा के पैदा किया था, बताओ। पड़िया काजू, बाठा खाया बाठा। 1000 लोग मरे होंगे ना, तब आप पैदा हुई होंगी। एक तो हमारे बेटा के लिए बड़ी बड़ी गाड़ी वाला रिश्ता होता, मैं थार जया की उठा के लेके आई। मेरे लिए भी बहुत बड़े बड़े रिश्ते आते थे, बड़े बड़े अफसरों के। तो जाती ना पाचे कोई कलेक्टर का गया ले, तो आप भी ले आती गाड़ी। आपका मुंह ही नहीं है कोई आपको गाड़ी दे। हे भगवान रे, अगला जन्म मैंने अइया की बहुमत दी। आप अगले जन्म की बात कर रहे हो? हे भगवान, अगले 7 जन्म में मेरे को तो ऐसी सासू मत देना। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल। अरे मेरे को मेरा बस चले ना, तो इस बुढ़िया को अभी के अभी मैं आग लगा। मेरी तकलीफ समझती नहीं है, जब देखो हर वक्त फूटे हुए बर्तनों की तरह बजती रहती है। अरे अरे अरे, मेरी बात तो सुन। मेरा तो बर्दाश्त से बाहर हो गया, देख ना किसी दिन मैं इसका गला दबा के मार डालूंगी इसको। अरे अरे, मेरी बात सुन तू। देख बेटा, तू सीधा ऐसा करेगी ना तो सीधा शक तेरे पे ही जाएगा। तू मेरी बात सुन। मेरी पहचान का एक बाबा जी है, वो है ना ऐसे टोटके करते हैं, धीरे धीरे आदमी 1-1.5 महीने में खत्म भी हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। सच में मामा, ऐसा हो भी सकता है क्या? हाँ तो सुन, मैं उनसे एक टोटका लेके आऊंगी और तू वो टोटका करना, और वो धीरे धीरे तेरी सांस खत्म भी हो जाएगी और किसी को तेरे पे शक भी नहीं होगा। हाँ हाँ मम्मी, ये तो ठीक बात है। प्लीज आप ऐसा कर दो ना, मैं इस बुढ़िया से ना छुटकारा पाना चाहती हूँ। अब जल्दी करो ना। ठीक है, आप जाओ। बस मैं अभी निकलती हूँ और अभी वापस आके तेरे को फोन करती हूँ। ठीक है, आप जाओ, मैं वेट कर रही हूँ आपके फोन का। अब तो इससे छुटकारा मिल ही जाएगा।
हाँ मम्मी बताओ। हाँ बेटा, टोटका तो मैं पूछ के आ गई, लेकिन वो है मुश्किल। तू कर लेगी क्या? अरे मम्मी, इससे छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी। अब बताओ तो सही। अच्छा तो सुन, सबसे पहले तुम्हें ये काम करना है। तुम्हारी सास जो भी काम बोले ना तुम्हें, जो भी, कि यहाँ झाड़ू लगा, कि यहाँ पोछा लगा, मतलब कुछ भी बोले, वो काम तुझे पहले करना है? पर इससे क्या होगा? इससे इससे बेटा यमराज जी को ये लगेगा ये तो कितनी अच्छी है, अपनी सास का हर कहना मान रही है, तो ये तो सास ही खराब है, इसको उठा लेते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, तो मैं कर दूंगी, वैसे जैसे वो कहेगी मैं वैसे वैसे कर दूंगी। हाँ, और दूसरा, तुम्हें ये लगे कि तेरी सास से जब भी कोई बहस हो और तुम्हें लगे कि ये कुछ सुनाएगी, हाँ, तो उस वक्त तुम्हें क्या ना, चुप हो जाना है। तुम्हारे दांत नहीं दिखने चाहिए जिन्हें ये बोला कि ये तो टोटका बहुत जरूरी है। तेरी सास कितना भी बोले, कुछ भी बोले, लेकिन तेरे दांत नहीं दिखने चाहिए। चाहे वो कुछ भी बोले, कुछ भी कहती रहे तुम्हें, तेरे ना दांत नहीं दिखने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए। और तू क्या ना, चुपचाप उनको देखती रहेगी, बस देखती रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। जब तुम्हारी सास बोल बुला के चुप हो जाए और वो फिर आपको देखने लगे, तो उस टाइम भी तुम भी उसको देख के और यहाँ से चले जाना। मम्मी, ये है तो बहुत मुश्किल, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए मैं कर लूंगी है। बस 1-1.5 महीने की तो बात है। हाँ बेटा, 1-1.5 महीने की तो बात है। बस 1-1.5 महीने कर ले, फिर तेरी सास तो खिसक जाएगी ऊपर। ठीक है बेटा, फिर तेरा ही राज है। चलो मम्मी, अब मैं रखती हूँ, मैं आज से ही शुरू कर देती हूँ। ठीक है? भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे दोनों को। ओहो हो, महारानी पोछो लगा, डंगू लगा, डगू, ये सारा आंवला पीड़ा पड़ लेगी। ओ बेलखण की जी, तू तो मीठी को नहीं, पर यह चाय तो मीठी बना दी हो है। लीजिए, चीनी मिला के लाई हूँ अब। हाँ जी, आप पाछी भूली गए कुन्या, इनके की होगो? ओ चुंदर समुंडाली, बस सोफा का कवर है ना, मैला हो रहे हैं। आज उन सोफा का कवर ने धो दिए, डंगू। आंख क्या लकाड है, मटको भरेगी। आजकल या मैंने जवाब कौन दे रही, किम्मी तो यो है, या जवाब क्यों कौन दे रही। अया करूं, एक बार और छेड़ू मन, फिर देखूं। ओ बठी ने देख, बठी ने अलमारी पर माटी जम रही है। तेरी माता ने सफाई करना भी कौन सिखायो के? कठ्यूं सिखावे, माँ ने कुछ आतो है तो सिखावे ना, माँ ने खुद ने किमी को नहीं आवे। मारी तो किस्मत ही खराब ही जो यहाँ की बहू आई, ना मारे तो बढ़िया बहू आती। तो बोली को नहीं कि मैं क्या करूं, मारो तो आज टाइम ही पास को नहीं हो रहा। अया करूं, एक बार और बोल के देखो। थारो बाप है ने, मारे बेटे ने दाई जम गाड़ी को नहीं दी। या तो कि मैं जवाब ही को नहीं दे। अब एक के लिए कितनी बोलूं। मम्मी जी, ओ खीर बनाई है, खान को तो थान बहुत बेरो है, कर दियो दूध को नाश। वो तो बिना बोलेगी।
बीननी, खीर बढ़िया बनाई, अच्छी। अरे वाह, आज ये मेरी तारीफ करके गई है। मैं भी तो देखूं खीर में ऐसा क्या है। इस खीर में मीठा तो नहीं है। बीननी, आज क्यों हो? आज कमरों में बाहर ना कोनी आई। हाँ मम्मी जी, आज वो मेरे सर में दर्द, बहुत तेज दर्द हो रहा है इसीलिए। ओ रुको रुको, मैं तुम्हारे के लिए दवाई ले रहा हूँ, ठीक है? अभी रुको, लो, या दवाई ले लो सिर की दर्द की, और यो पानी पी लो ऊपर, और आराम कर लो। जब सिर ठीक हो जाए ना, जब बाहर आके काम कर लिए, ठीक। लेकिन मम्मी जी, वो इतने सारे कपड़े धोने पड़े हैं। हाँ तो पाछे के है, चार पांच दिन पाछे धुप जाएगा कपड़ा, कोई जरूरत को नहीं आज ही कपड़ा धोने की। 2-4 दिन बाद धो लिए, एक बार थारी तबीयत ठीक कर लो। कितनी अच्छी है ये, मैं तो बेवजह ही इनको बुरा समझ बैठी। बहुत अच्छी है। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी, अब तो तेरी सास के जाने के दिन आ गए, 1.5 महीना पूरा होने वाला है। पर मम्मी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बेटा बोल। आप उन महाराज जी को बोलो वो अपना टोटका वापस ले ले, मुझे नहीं करवाना टोटका है। अरे बेटा, ऐसे कोई टोटके वापस थोड़ा ना होते हैं, ऐसे वापस नहीं होते टोटके। तू तो ऐसे कह रही थी तेरी सास ऐसे खराब है, ऐसे बेकार है, तो क्या करेगी उसको जिंदा रख के? नहीं नहीं मम्मी, वो उतनी बुरी नहीं है जितनी वो ऊपर से लग रही थी। वैसे अच्छी है मेरी सास, वो नहीं करवाना मुझे टोटका। ओ, अब क्या करे बेटा, अब तो कोई चारा ही नहीं है, अब तो तेरी सास की टें बोल के ही रहेगी बेटा। नहीं नहीं मम्मी, आप कैसे भी करके उनको कैंसिल करवा दो, मैं नहीं मानना चाहती। वैसे भी वो आजकल बहुत ख्याल रखती है मेरा, वो ऐसे नहीं करती हैं आजकल, वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती हैं। प्लीज मम्मी कुछ करो ना। मम्मी, आप हंस रही हो? अरे बेटा, सच बात तो ये है ना, तो कोई बाबा जी थे और ना ही कोई टोटका बताया था। क्या? फिर वो बाबा जी, वो टोटके और वो चुप रहने वाला, वो सब क्या था? अरे बेटा, वो सब कुछ झूठ था, मैंने बोला था अपने मन से। क्या, सच में? देख बेटा, मैं तेरे को सीधा सीधा बोलती ना कि तुम मिलकर रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, तो ये तुम मानती नहीं इस बात को। ना तो तू सुनती और ना तेरी सास सुनती, इसलिए मैंने यही तरीका अपनाया। देख बेटा, सास कैसी भी हो लेकिन वो उस घर की सास होती है। जब तक सास बैठी होती है ना, तब तक बहू को कोई भी भार नहीं होता है। कब घर का काम हो जाता है, कब घर में राशन पानी आ जाता है, कब बाहर वाले को क्या जवाब देना है, बहू पे कोई जिम्मेदारी नहीं आती है बेटा। वो अपनी बहू को चाहे 4 बात कह लेगी, पर बाहर वाले को अपनी बहू को कुछ नहीं कहने देगी। वो सब सास संभालती है बेटा, बाहर के काम सब सास अपने दम पे कर लेती है, बहू को कोई आंच भी नहीं आने देती है। देख बेटा, सास कहती जरूर है लेकिन दूसरों को कहने नहीं देती है। देख बेटा, घर में तालमेल बिठाने में तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तू देख, उस घर में नई नई है और उनके लिए भी नई नई है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही नहीं बेटा। देख बेटा, एक दूसरे के साथ तुम शांति से रहोगे ना, तो सब ठीक हो जाएगा। बात तो तब बिगड़ जाती है जब दोनों बराबर हो जाते हैं। जब घर में एक को गुस्सा आया हुआ है तो बेटा, दूसरा अगर सामने वाला चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो बेटा एक कितना बोल लेगा है? और देख, तूने वही किया 1 महीने में कि तुमने उनको जवाब नहीं दिया ना, तो वही काम अपने आप बदल गया सब।
देख बेटा, सास जब तक बैठी रहती है ना तब तक घर ढका रहता है, बहू को कुछ भी नहीं पता चलता। जब कोई बाहर वाला कुछ कहे ना तो पट कह देते हैं, मम्मी से पूछो, सासू जी से पूछो। जब बेटा अगर घर में सास नहीं होगी ना तो सब भार तेरे पे आ जाएगा। तुम्हें ही देखना पड़ेगा घर में क्या नहीं है, क्या लाना है, क्या करना है, बाहर वाले को क्या जवाब देना है, क्या कहना है। देख बेटा, सास घर का आधार होती है। तू एक बार शांति धार लेगी ना तो देखना वो भी सब ठीक हो जाएंगे, घर में शांति हो जाएगी। थैंक यू मम्मी, आपने सही टाइम पर मुझे सही सीख दी और मेरा घर टूटने से बच गया। अरे बेटा, इसमें क्या कहना है, ये तो हर माँ का फर्ज बनता है अपनी बेटी को समझाने का। ठीक है बेटा, अब मैं रखती हूँ और तुम और तेरी सासू खुश रहो, सदा खुशी रहो बेटा, सुख शांति से रहो। भी नहीं, यो मैं गरम गरम दूध ले आई हूँ, लियो यो पी लो और आराम करो, थारे सिर दर्द में आराम आओगे। ठीक है मम्मी जी, आप बहुत अच्छे हो और मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हाँ सच्ची, तू भी मैंने घनी चोखी लगे, बहुत अच्छी लगे तू।